नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिए हैं, जो कि इस टाइप का प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ये जो प्रश्न हम लिए हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न को इस वीडियो में हल करने के प्रयास करते हैं। ठीक है? और वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है? एक नहीं, हम 3-3 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि आपको जो है से पूरी तरह से कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। देखिए, 1 नंबर में दिया गया कि द्विघात समीकरण 5x² माइनस का 4x प्लस का 2 इज़ इक्वल टू 0 का विवेचक जो है से ज्ञात करना है, ठीक है? विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक और विविक्तर जो है से दोनों जो है से एक ही होता है, ठीक है? तो विवेचक बोले या विविक्तर बोले, दोनों जो एक ही बात है, तो उसके लिए एक सूत्र आता है, क्या उसको देखिए। विविक्तर को डी से सूचित करते हैं, मतलब डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है? विवेचक निकालने के लिए बोलेगा या विविक्तर बोलेगा, तो दोनों स्थिति में यही फॉर्मूला लगाना, ठीक है? तो आइए पहला जो है से हम हल करने की प्रयास करते हैं यहीं पे, ठीक है? यहाँ समीकरण इसमें क्या है कि 5x² माइनस का 4x प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है? अब यहाँ से पहले हम लिख लेते हैं कि ए, बी और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हो जाएगा ए का वैल्यू यानी 5, बी का वैल्यू हो जाएगा एक्स का गुणांक मतलब माइनस का 4, और सी का वैल्यू यहाँ हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसको हल करना। ठीक है, देखिए अब यहाँ से विविक्तर के लिए फॉर्मूला होता है, क्योंकि b बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है? तो बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है, -4 माइनस 4, तो 4 ए का वैल्यू कितना है, 5 है, सी का वैल्यू कितना है, तो 2 है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पचे 20 और 20 गुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा लीजिए, 10 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ 3 में से 2 घटेगा, सॉरी 3 में से 1 मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस का डी आ गया, सॉरी माइनस का यहाँ क्या आ गया, 24 आ गया। मतलब डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू जो है से माइनस में आया, ठीक है? यानी विविक्तर जो निकल के आया है, क्या निकल के आया, डी बराबर आ गया -24। यानी कह सकते हैं कि डी जो है 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 0 हो जाएगा बड़ा और डी हो जाएगा छोटा, क्योंकि डी का वैल्यू क्या आया, माइनस में आया, ठीक है? और माइनस का जो भी वैल्यू होता है वो 0 से छोटा होता है, ठीक है? तो इसको जो है से ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है? तो विवेचक या विवेक्तर निकालने के लिए कहें तो सिर्फ इतना करके छोड़ देना है, ठीक है? 2 नंबर का, ये 3 नंबर का आता है ये हल करने के लिए, ठीक है? अब जो है से फर्स्ट जब हो गया, सेकेंड नंबर को देखिए उसको कैसे करना है, ठीक है? देखिए ठीक है, तो ऐसे करके इसको हल करना है। अब जो है ऐसे देखिए, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाता है, ठीक है? डी का वैल्यू जो है ऐसे अगर 0 से छोटा आ जाता है तो उसको कहेंगे कि इसमें वास्तविक मूल्य नहीं होने वाला, इसका कोई दो वास्तविक मूल्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो माइनस में आ गया, माइनस में कोई मूल्य नहीं होता, इसका कोई दो वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ऐसा आप लिख सकते हैं, यहाँ भाषा के रूप में यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि डी जो है इससे छोटा है और 0 बड़ा है, इसलिए इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ठीक है? ऐसे करके इसको हल करना। अब देखिए अगला सेकेंड नंबर को कैसे हल करना उसको देखिए। इसमें बोला द्विघात समीकरण जो दिया गया है समीकरण, उसको हम इधर लिखते हैं। क्या दिया गया है, 4x², दूसरा है 4x² माइनस का है 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 है। इसमें भी बोला है कि पहले विविक्तर को ज्ञात कीजिए, फिर इसको मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो पहले तो हम विविक्तर को ज्ञात करते हैं, सेम इसी तरह से करना है, ठीक है? अब इस तरह से ज्ञात करने के बाद क्या आता है, उसके बाद उसको मूलों की प्रकृति को देखेंगे। जैसा कि इसमें आया
डी का 0 से छोटा आ गया डी का वैल्यू तो इसमें कोई मूल्य नहीं होगा इसका, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिखे कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ठीक है। अब अगला को हल करते हैं, उसको क्या आता है, उसके बाद उसमें पता चलेगा कि कितने मूल्य होते हैं कितने मूल्य नहीं होते हैं, ठीक है। आइए देखिए, इसको जब हम यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ भी लिख लीजिए आप, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा यहाँ से 4, बी बराबर हो जाएगा एक्स का गुणांक मतलब -4, सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाइए, विविक्तर के लिए यही सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ से b का वैल्यू रखेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, फिर 4 है तो 4 इसका रखेंगे 4 और यहाँ आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 16 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 2 सॉरी 4 चौके 16, 16 तिया यहाँ पर 48 हो जाएगा 48। अब 48 में से इस 16 को घटा लेंगे तो हमको लगता है यहाँ पर आ जाएगा 32, -32 आया। तो देखिए यहाँ भी क्या आया, डी का वैल्यू जो है, डी का वैल्यू जो है सो माइनस में भी आया है, ठीक है। यानी डी का मान अगर माइनस में है इसका मतलब यह है कि डी जो है 0 से छोटा है, डी जो है 0 से छोटा है, 0 बड़ा हो जाएगा डी छोटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इसको समझेंगे, डी छोटा हो जाएगा 0 से, तो यहां भी क्या हो जाएगा, इसका भी कोई वास्तविक मूल्य नहीं होने वाला है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे करके इसको हल करना है, इसका भी कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसको हल करना, पर इसको एग्जाम में जो है हल करने के बाद इसको 2 या 3 नंबर आपको मिलेंगे, तो आप जो है इस तरह से इसको अच्छी तरह से करेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब जो है थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में किस तरह से करना है, बोला द्विघात समीकरण √2x² है प्लस का 7x है प्लस का 5 √2 है। इसका भी बोला है कि पहले विवेचक निकालिए फिर उसके बाद मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे, और विवेचक के लिए सूत्र क्या होता है जो कि हम पहले भी लिख दिए हैं यहाँ पर। ये पहले लिखिए, समीकरण यहाँ है √2x² है 7x है प्लस का 5 √2 है, और यहाँ पर कितना है, तीसरा नंबर प्रश्न है तो उसको लिख दीजिए। अब यहाँ से हम इसको लिख लेंगे कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा √2, b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर 5 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ पहले हमको बोला है कि विविक्तर को ज्ञात कीजिए, किसका, सॉरी विवेचक को ज्ञात करना, विवेचक और विविक्तर दोनों एक ही बात, ठीक है। तो ऐसे करके विवेचक के लिए यही सूत्र होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 मतलब 7 का स्क्वायर, 4 a का वैल्यू कितना है √2 और c का वैल्यू कितना है तो 5 √2 है। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 4 गुने 5 को करेंगे तो यहाँ जाएगा 20, और √2 को गुना करेंगे मतलब 2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 49 माइनस 20 गुना का 40, यानी यहाँ आ जाएगा कितना 9, 49 में से 40 गया तो 9 बचेगा। इस बार डी बराबर कितना आया है मेरे भाई, तो क्या आ गया, तो जो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। जब भी डी का वैल्यू अगर बड़ा हो जाता है, इस स्थिति में जैसे लिखा जाता है कि डी जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस स्थिति में 2 मूल्य होंगे, ठीक है, 2 मूल्य होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में इसको लिखा जाएगा क्या कि 2 वास्तविक मूल्य समान मूल्य होगा, 2 वास्तविक मूल्य होगा, यहाँ लिखेंगे कि 2 वास्तविक मूल्य होंगे, ठीक है। अगर 0 से बड़ा है तो 2 वास्तविक मूल्य होंगे, लेकिन कौन समान नहीं, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होगा, भिन्न होगा, भिन्न, 2 वास्तविक मूल्य भिन्न होगा, भिन्न 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 लिखना है, भिन्न होगा, ठीक है। भिन्न मतलब दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर बराबर रहते हैं, d बराबर अगर आ जाता 0 तब इसका समान मूल्य होता, अगर 0 से बड़ा आ जाता है d, ठीक है, तो इस स्थिति में उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग आएंगे। d बराबर 0 इसका मतलब 2 समान मूल्य आएंगे, d बड़ा हो जाता है 0 से इसका मतलब 2 अलग अलग आएंगे, और d अगर छोटा हो जाता है 0 से कोई मूल्य नहीं होगा उसका, ठीक है।
तो मूल निकालने वाला प्रश्न या विवेक्तर निकालने वाला प्रश्न को ऐसे करके आप हल करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से नंबर मिल पाएगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो जो है से आप तक पहुंच सके। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो हम आपको जवाब दे सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।